अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे सब दोस्त। वेल जनाब, बहुत सारे दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे कॉल्स करते हैं या मैसेजेस भी आते रहते हैं कि यूरोप जाना है। अब क्या कहाँ जा सकते हैं कैटेगरीज़ में। आप सबसे पहले तो आप ये चीज़ सीखें कि यूरोप है क्या, इसको कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया गया हुआ है या हो चुका हुआ है, इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी हैं, इसमें यूरोजोन कौन सा है, प्रॉपर यूरोप कौन सा है, यूरोप में कंट्रीज़ कितनी हैं, और फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में से कौन से ऐसे आसान ममालिक हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो या आप जा सकते हो। अब डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ हैं, हर बंदे का एक जैसा सिनेरियो नहीं है। किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं, किसी के पास ट्रैवल हिस्ट्री है, किसी का बिजनेस बहुत तगड़ा है, किसी के पास जॉब है, कोई बिल्कुल मेरी तरह वेला है। अब आपने इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली पॉइंट आउट करना होता है, लिखना होता है, फिर उसके हिसाब से आप देखते हैं कि आप कहाँ जा सकते हो, आपके पॉइंट्स कहाँ पूरे पड़ते हैं। दिस इज़ अ वे कि जिससे आप ये जो एजेंट हज़रात हैं इनको बहुत ज़्यादा पैसे भरने से बचत हो सकती है। सो सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूरोप में ऑलमोस्ट 50 या 51 आप कह सकते हैं, अभी फैसला नहीं हो सका इनका तुर्की का। 50 कंट्रीज़ हैं प्रॉपरली यूरोप में, और इनमें से प्रॉपरली जो यूरो जोन के अंदर आती हैं, यानी ये इस तरह की चीज़ है, ये डिटेल आपको हेल्प आउट करेगी कि आपको किस तरह से टारगेट करना है अपने आप को। सो 50 कंट्रीज़ हैं यूरोप की टोटल, ठीक है, और इनमें रशिया शामिल है। हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता, रशिया भी यूरोप के अंदर आता है, और रशिया यूरोप का सबसे बड़ा और तगड़ा मुल्क भी है। यूरोपीय यूनियन जो है इसके अंदर सिर्फ यूरोप के अंदर भी यूरोपीय यूनियन है एक, उस यूरोपीय यूनियन के अंदर सिर्फ 28 कंट्रीज़ आती हैं। अब वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बहुत सारे लोग खाली शेंजन के नाम से ही पुकारते रहते हैं, मतलब अगेन वही बात है, आपने इसको कैटेगराइज करना है अपने अकॉर्डिंगली। सो ये दोनों वो चीज़ें हैं, वो जगह हैं पूरे यूरोप के अंदर, यूरोजोन या यूरोजोन। अच्छा, यूरोजोन में सिर्फ 20 कंट्रीज आती हैं जहाँ पे यूरो चलता है। यूरोजोन उसको कहते हैं जहाँ पर यूरो चलता है, और ये मोस्टली बड़ी मजबूत इकॉनमी है ऑलरेडी। और यूरोपीय यूनियन जो है इसमें टोटल 28 कंट्रीज़ हैं, तो 8 हटके हैं, 8 कंट्रीज ऐसी हैं यूरोपीय यूनियन की जिनमें यूरो नहीं चल रहा, वो अपनी करेंसी को देखते हैं। अच्छा, इनमें रशिया और जो स्विट्ज़रलैंड है या जो नॉर्वे है, ये बिल्कुल स्टैंड आउट खड़े हुए हैं, ये अपने आप को इनके अंडर मानते ही नहीं हैं, और ये वाकई यूरोप से ज़्यादा तगड़ी इकॉनमीज़ भी रखते हैं। अब ये स्कैंडिनेवियन जो हैं इनमें वो एक अलग ही फंडा है, आइसलैंड, नॉर्वे और ये जो कंट्रीज हैं 2-3 स्पेसिफिकली, इनका एक अलग ही स्वैग चल रहा है, और यहाँ जाना भी एक ख्वाब है। अब डिपेंड ये करता है कि क्या आप इन जगहों पे जा सकते हैं, या तो आप बहुत स्किल्ड लेबर में कोई वर्क परमिट आपको मिल जाए और आप वाकई ही स्किल्ड हैं। दूसरा, आपकी बड़ी तगड़ी एजुकेशन है, आप उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, आप मजबूरी है उनकी, तो फिर ये आपको इन होने देते हैं। और तीसरा, आपकी बड़ी तगड़ी बिजनेस बैकग्राउंड है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत शानदार है, तो आप उन्हें विजिट के लिए कहीं फिर आप जाएंगे, फिर वहाँ से निकलता कोई भी नहीं, उन्हें भी पता होता है, लेकिन वो देखते हैं कि अच्छा ये पैसे वाला बंदा है, सो उनके लिए आसानी रहती है। जो अगेन भी बात है कि हर बंदे ने अपने शूज़ में रहते हुए देखना है कि वो चेस का कौन सा मोरा बन चुका है, क्या वो अभी तक प्यादा है, वो पॉन है, किंग है का फील है, या वो वजीर तक पहुँच चुका है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। जो सबसे आसान टारगेट है इस टाइम पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के दोस्तों का, आप सबके लिए सबसे शानदार जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ 5 रह चुकी हैं। दीज आर कॉल्ड बाल्कान में से टोटल 12 थे। अब स्पेसिफिकली सिर्फ अगर हम कहें शेंजन में जो बहुत सारे चले गए हैं, हंगरी चला गया, क्रोएशिया चला गया, बुल्गारिया, रोमानिया चले गए, इन सब के निकलने के बाद अब बाल्कान जो है वो तकरीबन सिर्फ 8 रह चुके हैं, और इन 8 में से भी 5 ऐसे हैं जिनमें आप ईजिली जा सकते हैं। और अगर इनको भी मैं आपको नाम के साथ बताऊं तो उनमें से एक में मैं इस टाइम बैठा हूँ, दिस इज़ बोस्निया हर्जेगोविना। बहुत ही शानदार खूबसूरत मुल्क है, स्ट्रॉन्ग मुस्लिम इनकी वो है, हिस्ट्री है बहुत रिच। अगेन ऑटोमैन्स के अंडर था पूरा बाल्कान, और बाल्कान नाम भी बेसिकली तुर्क या जो हमारे ऑटोमैन एम्पायर्स के दौर में दिया गया था। बाल्कान कहते हैं माउंटेन्स को, पहाड़ियों को, और इंतहाई खूबसूरत है। और इस पूरे रीजन में, पूरे यूरोप में अगर कहें, स्विट्ज़रलैंड के बाद बोस्निया सबसे लश ग्रीन, खूबसूरत और बहुत याद है। बोस्निया 2 हिस्सों पे डिवाइडेड है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये जब सर्ब्स की और हंगरी और इनकी जब वापस लड़ाइयाँ होती हैं, क्रोएशिया की, क्रोएट्स बोलते हैं, तो क्रोएट्स और सर्ब्स की जब प्रॉब्लम चल रहा था तो उसमें ये भी रगड़े में आ जाते थे। और बोस्निया में लातिन ब्रिज के नाम से एक ब्रिज है जो वजह बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि जो हंगरी के जो एक बड़ा मजबूत ऑस्ट्रियन और हंगरीज जो एक पूरा एक कंट्रोल करते थे इस पूरे रीजन को, उनका एक जो कामयाब लीडर था फर्नांडिस, उसको कत्ल कर दिया था एक बोस्नियन जो था मुजाहिद कह लें या जो भी कह लें इनका। बोस्निया में उसकी बड़ी कदर की जाती है, सर्ब्स उसको बड़ी कदर की नज़र से और हीरो की नज़र से देखते हैं, लेकिन पूरा यूरोप कलपता है कि भजन ने साड़ा हीरो मार देता सी। सो लातिन ब्रिज के ऊपर उस एक तारीखी कत्ल की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हुई, और फिर लाखों जाने ज़ाया हुई थी। उन दोनों शहजादों की तस्वीरें मैं लगाऊंगा साथ अभी गूगल से डाउनलोड करके।
यानी एक बड़ी रिच हिस्ट्री है बोस्निया की। यहाँ पर जॉब्स के लिए हर टाइम अवेलेबल, टोटल 4 मिलियन के करीब इनकी आबादी है। बहुत बड़ा मुल्क, मतलब रकबे के लिहाज से ठीक है, आबादी बहुत बड़ी नहीं है। यहाँ लेबर शॉर्टेज हमेशा रहती है। 500 से लेकर $700 और अच्छे जो लोग हैं वो $1000 के $1100 कमा लेते हैं मंथली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर के आप से यहाँ सेटल हो गए। मोस्टली लोग यह क्या करते हैं कि तुर्की के रास्ते यहाँ आए, फिर यहाँ से आगे डंकियाँ शकियाँ और निकल जाते हैं उसके लिए। उससे बहुत बेहतर है कि आप यहाँ पर रह के कारोबार की कोशिश करें। ये ज़्यादा शानदार अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है आपको। खूबसूरत मुल्क है आपको, यानी आप यूरोप में आते हैं तो आपको हलाल फूड और तहारत का बड़ा मसला रहता है। ये दोनों चीज़ें कम से कम आपको यहाँ फेस नहीं करनी पड़ती हैं। मैं 2 दफ़ा यहाँ पे आ चुका हूँ और इस विजिट में तो स्पेसिफिकली मैंने अपना ज़्यादा टाइम रखा है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान से क्लाइंट्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ बाय करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर अब 2 तरीकाकार हैं। पहला तो यह कि विजिट वीज़ा पे आएँ और शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी लें, जो कि 70 से 80% रिजेक्शन में चली जाती है, वो ये अलाउ नहीं करते बहुत ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे आप अभी भी कोई लोअर ब्रैकेट नहीं है, आप $1 लाख से या यूरो से नीचे की प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय करते हैं अगर बोस्निया में, तो आप अच्छा सेटलमेंट कर सकते हैं। एनीवे, मैं राइट नाउ बाल्कान की एक मजबूत कंट्री जो है बोस्निया, इसके अंदर हूँ। और बोस्निया की 3 तरफ जो है हंगरी है, क्रोएशिया है और शेंजन और ये सारे ये मतलब जो प्रॉपरली रोमानिया, बुल्गारिया सब इसके अंदर आ गया, तो ये एक पॉकेट के अंदर आ गया। तो आने वाले दिनों में इसकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी इकॉनमी वाइज का देखा जाए। 1 यूरो के 2 बाम आते हैं, केमे बोलते हैं बेसिकली यहाँ पर। सो ये जो बोस्नियन जो करेंसी है, 1 यूरो की सिर्फ 2 आती हैं। पाकिस्तानी करेंसी में ये 90+ में ऊपर है और तुर्क लिरा जो है, एक बोस्नियन में 20 तुर्क लिरा भी आ जाते हैं। सो आपके पास जो ऑप्शन है, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, वो इन बाल्कान में अल्बानिया है, मोंटेनेग्रो है। मोंटेनेग्रो इज़ वेरी ऑसम। मैं वहाँ पर अपना ऑफिस सेटअप किया है मैंने और वहीं पर हमने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया हुआ अपना। सो अल्बानिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, कोसोवो एंड नॉर्थ मैकेडोनिया। और मैं जो रिकमेंड करता हूँ जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बहुत शानदार हैं, जहाँ पर लाइफ बड़ी आउटस्टैंडिंग है, वो मोंटेनेग्रो है, बोस्निया है और मैकेडोनिया है। और मैं इन तीनों कंट्रीज़ में जा रहा हूँ इस 3 से 4 हफ्ते के टूर के अंदर। मैंने ये 7-8 कंट्रीज़ घूमनी है और ऑफिस सेटअप जो है वो बोस्निया में हम अपना ट्रेड के लिए बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो रियल एस्टेट से और रेजिडेंसी से रिलेटेड है वो मोंटेनेग्रो में होगा। सो ये यूरोप सा थोड़ा सा जो आपको दिया है मैंने हाउ नाउ, ये इसलिए है ताकि आपको जब आप मुझे भी कॉल करें या किसी एजेंट को कॉल करें तो आप इन चीज़ों को जहन में रखें। किसी को 10, 15, 20 लाख देने से आपको शेंजन वीज़ा नहीं मिल जाना। ज़रूरी नहीं है कि आप, मुझे बहुत सारे दोस्त पोलैंड के वर्क परमिट के लिए कॉल करते हैं, जी हमारा करवा दें। या देखें, वर्क परमिट निकल आता है, वीज़ा प्रॉब्लम हो रही है तुर्की में भी और पाकिस्तान में भी, गल्फ कंट्री से इजीली चले जाते हैं फिर भी, लेकिन ये स्किल्ड लेबर के हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। फ़ाइट हो गया जी, मैं भी फ़ाइट देखने जा रहा हूँ। और सब दोस्त ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप यूरोप का सोचते हैं तो बाल्कान कंट्रीज़ को अपने ध्यान में रखें। और इन बाल्कान कंट्रीज़ को मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने नहीं किया हुआ, और शेयर और लाइक तो लाजमी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। ये आपको सेटलमेंट के मौके, उनके रेट्स, उनकी चीज़ें, ये सब आपको उसमें डिटेल मिलेंगी, रियल एस्टेट से लेकर रेजिडेंसी तक हर चीज़ इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मेरा म्यूज़िक सुनने का टाइम हो गया।